नमस्ते। आज हम एक और कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग सारे राशि वालों के लिए है। ओके, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे, ये आज हम देखने वाले हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग आपको लेकर, जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जो आपसे हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जो आपको पता नहीं, जो वो आपको दिखा नहीं रहे। देखो, वाओ, 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन, अर्थ साइन है यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, वापस फायर साइन, किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। देखो, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के दिल में जुनून है आपके लिए। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर की राशि। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, द चैरियट और यहाँ पर द स्टार। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, वापस वाटर साइन, यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वापस अर्थ साइन है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, यहाँ पर वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, हम उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और इनके सीक्रेट फीलिंग्स, सबसे पहला कार्ड क्या है 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये इंसान अपनी सारी की सारी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक खजाने की तरह ये इंसान मानते हैं। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। इस इंसान को डर भी लगता है। देखो, यहाँ पर द डेविल है, इस इंसान को डर भी लगता है कि कहीं ये इंसान आपको खो ना दे, और ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। ये पर्सन आपके बहुत करीब आना चाहते हैं और यही फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, और ये अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर कर रहे हैं। जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं आपके लिए, ये अपने दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं। ये ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का जो ये इंसान किसी और के साथ कभी भी फील नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, और हो सकता है कि आप में एक गज़ब का अट्रैक्शन हो। आपकी बॉडी, आपका रहने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत हो, और ये इंसान बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपको और चाहते हैं आपके करीब आना। और इस इंसान के मन में डर भी है किसी बात का। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी 9 ऑफ वैंड्स है। ये इंसान कुछ डिसीजन देना चाहते हैं आपको, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहिए इस इंसान को। मे बी कुछ ऐसे सवाल है इस इंसान के दिमाग में जिन सवालों के जवाब आपसे नहीं मिले हैं अभी तक। मे बी इस इंसान ने आपको कुछ पूछा है लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है, या कुछ बातें ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं। जिन सवालों के जवाब ये इंसान आपसे चाहते हैं, वो सवाल रात दिन इस इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं, और डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं और उन सवालों के जवाब चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत सा अट्रैक्शन। देखो, यहाँ पर भी किंग ऑफ वैंड्स है,
यहाँ पर भी द डेविल है, और यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है, जुनून है आपके लिए, इस इंसान के दिल में, चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपके करीब आना, ये इंसान आपके बहुत ही ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। मे बी इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत याद करते हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और यही फीलिंग से इंसान आपसे छुपा रहे हैं। जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। मे बी आपको दिखाते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ये इंसान आपसे शेयर ना कर रहा हो कि इंसान आपको कितना मिस करता है, लेकिन ये इंसान अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर कर रहा है। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इंसान ऐसा सोचता है कि आप दूसरों की बातों में आते हो। अगर कोई इस इंसान के बारे में या इस इंसान के खिलाफ आपको कुछ बोल देता है तो आप उन बातों पर विश्वास कर देते हो और इस इंसान के साथ झगड़े करते हो। ऐसा कुछ लोगों को यहाँ पर रिजल्ट होगा। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है। देखो 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। इस इंसान को जब से इस इंसान ने आपसे बात करना छोड़ दिया है, इस इंसान को बहुत लॉस फील हो रहा है। इस इंसान को आपके बिना कहीं भी मन नहीं लगता है। ये इंसान बहुत परेशान हो जाते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और आजकल ये इंसान बहुत परेशान हो गए हैं। आपके साथ होते हैं तो इस कंडीशन में होते हैं, आपके बिना ऐसी हालत हो गई है इस इंसान की, और यही सब बातें आपसे छुपा रहे हैं। चाहकर भी इंसान में भी आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि जो अपने दिल की बात बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अब इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस इंसान के ऊपर कि ये अपने दिल की बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि इस इंसान की आदत नहीं है किसी के साथ बातें शेयर करना, लेकिन अब आपकी यादें इतने ज़्यादा हो गई है कि इस इंसान से रहा नहीं जा रहा है, और ये अपने दोस्तों के साथ उन बातों को शेयर कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हो। देखो यहाँ पर है द हायरोफेंट, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आप शादीशुदा हो और दूसरों की बातों में आकर आप एक दूसरे से दूर हुए हो, या आपके फैमिली का कोई ऐसा सदस्य है जो नहीं चाहता कि आप एक साथ रहो, और उसने आप दोनों के बीच में झगड़े लगाए या आप दोनों के बीच में ऐसी दूरियां बना दी, और अभी आप एक दूसरे से दूर हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, मे बी उनके पास 2 ऑप्शन हैं। ऐसे भी हो सकता है कि उनके परिवार ने कोई देख रखा हो उनके लिए, और एक तरफ आप हो और एक तरफ परिवार ने जो देखा है वो पर्सन है। तो ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इस इंसान को किसके साथ शादी करनी है, लेकिन शादी का ख्याल आता है तो आपकी याद ज़रूर आती है इस इंसान को कि शादी करूँगा तो इसी के साथ करूँगा। देखो यहाँ पर है द फूल। ये इंसान जब भी आएंगे तो अचानक से आएंगे। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान को रिस्क लगता है आपके साथ रिलेशन में आना, शादी के लिए जो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि ये एक रिस्क है। मे बी इनका परिवार नहीं मान रहा हो या आपका परिवार नहीं मान रहा हो, तो इस इंसान को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी रिस्क है, इसके साथ शादी करना, क्या करे क्या ना करे। तो 2 थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आ रहे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परेशान हो गए इंसान सोच सोच कर। 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। चाहे इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हो, लेकिन ये इंसान आपको ही जीतना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, मैं तो मैं ही लेकर जाऊंगा। देखो मे बी इंसान रात को भी परेशान हो जाते। देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरे ही लोग हैं जो आपके बीच में दूरियां बना रहे हैं, आपके बारे में आपके पर्सन को कुछ बुरा बोल रहे हैं, या आपके पर्सन के बारे में आपके पास कुछ बुरा बोल रहे हैं, और आप दोनों में दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये पर्सन सब कुछ आपसे छुपा रहे हैं। अगर इस इंसान के दिमाग में कोई गलत बातें भर रहा है तो ये इंसान वो भी आपसे छुपा रहा है। पता नहीं क्यों इस इंसान को आपसे शेयर करने में इतनी दिक्कत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान दिखाता ही नहीं है, अपने फीलिंग्स आपसे छुपाता है। मे बी इस इंसान को भी कोई कान भर रहा है या आपके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहा है, और जबकि इंसान चाहता है आपके साथ शादी करना, जबकि इंसान चाहता है आपके साथ हमेशा रहना, क्योंकि इंसान आपके बिना बहुत अकेलापन फील करते हैं। मे बी ये इंसान लेट नाइट तक जागते रहते हैं आपकी याद में। और देखो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। इस इंसान से बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, अब मेरे से इंतज़ार नहीं होगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, और बहुत ज़्यादा सैड है आपके बिना। इसके बावजूद भी अपने आप को रोक के रखा है इस इंसान ने, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। चाहे जितने भी फीलिंग्स हो आपके लिए, चाहे जितना भी रात को जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपने आप के ऊपर जैसे कि कंट्रोल कर रहा है इंसान। आना तो चाहता है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है।
एक्शन लेना चाहते हैं। देखो द चैरियट है, मे भी कितना भी कुछ हो जाए, देखो कितना भी कुछ इंसान आपसे अपनी फीलिंग छुपाए या आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन देखो एक्शन तो लेना ही लेना है। इस इंसान को आपके पास वापस आना ही होगा, क्योंकि इस इंसान को अब हद से ज़्यादा इस इंसान ने कंट्रोल कर लिया है खुद के ऊपर। नहीं हो रहा है फिर भी करते ही जा रहे और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, ये हमने पहले ही देखा। और देखो इस इंसान को लगता है आप बहुत ज़िद्दी हो, तो क्या आप मानोगे? अगर कुछ गलती इस इंसान ने की है तो इस इंसान को डर लगता है कि क्या आप मानोगे? इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़िद्दी हो। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। जहाँ से आपको ये इंसान छोड़कर चला गया वहीं पर ये इंसान वापस आने वाला है, क्योंकि आपको छोड़कर इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ है। रिग्रेट के सिवा इस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं है, और एक्शन लेने के सिवा इस इंसान के पास कोई और चारा नहीं है। तो एक्शन तो लेना होगा। डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि इंसान आपसे ऑनलाइन बात करे। बहुत जल्द इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। एक्शन लेने के मूड में है ये इंसान, और गुस्सा भी है, कुछ बातें क्लियर भी करनी है, तो आपको रेडी रहना है। अगर इस इंसान को कुछ गुस्सा है तो आपको उन बातों को क्लियर करना चाहिए। जो भी इस इंसान की गलतफहमी है आपको उन बातों को क्लियर करना होगा, तब जाके इस इंसान के दिमाग में जो भी गलतफहमियां हैं वो निकल जाएगी और ये पर्सन आपसे खुलकर बात करेंगे, जो अब तक आपसे छुपा रहे थे। मे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इंसान आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप क्या सोचोगे, उन बातों को सुनकर आप क्या सोचोगे। कुछ ऐसा भी इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बोल नहीं पा रहे। ओके, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया कंट्रोल, अब बहुत हो गया। अब ये इंसान चाहता है कि बस जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि इस इंसान से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन बस ये मेरे पास होना चाहिए। जो भी आपका पार्टनर है वो चाहता है कि आप उनके पास रहो, वो चाहता है कि आप उनके करीब रहो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत हो गया अब सपने देखने, अब इसे रियलिटी में चाहते हैं ये इंसान आपके पास वापस आना। मे बी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके सपने देखे हैं और वो सपने अब ये इंसान पूरे करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। 7 हफ्तों के अंदर ये इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं। क्योंकि इस इंसान से खुद इंतज़ार नहीं हो रहा। ये इंसान चाहते, देखो वापस वही कार्ड यहाँ पर आया है द हायरोफेंट। मे भी इस इंसान के पास दो ऑप्शन थे या अभी भी है और ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब इस इंसान को बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है तो ये इंसान बिल्कुल परवाह नहीं करने वाले। ये इंसान आपके पास आएंगे क्योंकि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपसे बढ़कर अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। देखो, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स देख रहे हो ना, क्या बात है। ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान आपको शादी के लिए बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने बोला ना कि इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस इंसान से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब ये चाहते कि बस जल्दी से जल्दी आप दोनों की शादी हो जाए और आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। जुनून है इस इंसान के दिल में। यहाँ पर फायर सन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप में से बहुत लोग हो सकते हैं। आपके पार्टनर की राशि भी हो सकती है। फायर है। ये इस इंसान से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा आपके बिना और ये चाहते कि आपके साथ शादी के लिए बात करें। ये चाहते आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और बॉटम ऑफ द कार्ड देखो 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। ये अपनी जीत चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना। ये चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए आपको जीतना, हमेशा आपको खुद के पास रखना चाहते हैं। इंसान एक जुनून सा है इस इंसान के दिल में कि ये मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकती या ये मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा फायर साइन है। गुस्सा भी आता होगा इस इंसान को, जल्दी गुस्सा आता होगा। फायर बहुत है इस इंसान के अंदर और चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। मे बी पास्ट में अगर इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपके दिल की बात ये इंसान पहचान नहीं पाए, आपके इमोशंस को पहचान नहीं पाए, तो अब ये इंसान आपके इमोशंस को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। जैसे कि हमने देखा कि इस इंसान के कोई कान भर रहा है या आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, लेकिन अब ये इंसान किसी की बातों में नहीं आने वाला।
अब ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आकर रहेगा, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं। ये तो शादी के लिए सोच रहे हैं, ये तो हमेशा के लिए आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं आपकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या चल रहा आपके दिल दिमाग में इस इंसान को लेकर। टू ऑफ वैंड्स आपकी विश है, ये जो भी पर्सन है आप बहुत दिलो जान से इस इंसान को चाहते हो और आपका सपना है, आपकी विश है। अगर ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आता है तो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। आप भगवान से प्रे करते हो कि बस भगवान ये मेरी विश कंप्लीट हो जाए। टू ऑफ वैंड्स है यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स है। आप इस इंसान को मिलना चाहते हो, आप पुरानी यादों में खो रहे हो, आप पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और बहुत जल्द आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो। और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान आपको मिलने के लिए आए, या आप खुद इस इंसान को मिलने के लिए जाना चाहते हो। और क्या सोच रहे हो आप इस इंसान को सोलमेट मानते हो, आपको लगता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है आपका। 7 ऑफ वैंड्स आपको ऐसा लगता है कि मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप उस बारे में सोच रहे हो कि इंसान कब आपको अनब्लॉक करेगा, या आपको ऐसा डर लग रहा है कि इंसान क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों आप दोनों के बीच ऐसे दीवार बना रहा है। इन बातों को लेकर आप बहुत परेशान हो। मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप इंतज़ार कर रहे हो अनब्लॉक करने का। और क्या सोच रहे हो और आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर। जस्टिस, ओ माय गॉड, आप जस्टिस चाहते हो। डेफिनेटली आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया इंतज़ार, अब ये इंसान वापस आना चाहिए और मुझे जस्टिस मिलना ही चाहिए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान एक नई शुरुआत करे इस रिलेशन की, जल्द से जल्द वापस आए और आपको जस्टिस दे। द चैरियट, डेफिनेटली देखो यहाँ पर भी द चैरियट है। आप दोनों की सेम फीलिंग है और यहाँ पर भी द चैरियट है। आप चाहते हो कि इंसान जल्दी से जल्दी वापस आए, जल्दी से जल्दी इंसान आपके लिए एक्शन ले और आपको जस्टिस मिले। द चैरियट और जस्टिस, ये है आपकी करंट फीलिंग। आप चाहते हो जल्द से जल्द कुछ एक्शन हो इस रिलेशन में और आपको जस्टिस मिले। ओके, तो ये रही आपके दिल की हालत। देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पेशेंस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप इस इंसान को चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो आपको पेशेंस तो रखना होगा। और आपके लिए क्या गाइडेंस है। नो थिंगनेस, बहुत ज़्यादा आप ना निगेटिव सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ और कुछ उजाला नहीं होने वाला अब। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको नेगेटिव सोचकर कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ऐसा करके। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपको पॉजिटिव सोचना होगा। और मे बी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, या हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। हो सकता है आपकी फैमिली ने कोई देख रखा हो और ये एक तरफ ये इंसान है। कन्फ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करूँ, अंधेरा सा छा गया आपकी आंखों के सामने। देखो दी लवर्स, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपका प्यार आपके पास डेफिनेटली वापस आएगा। आपका प्यार सच्चा है और उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है। ये आपके पर्सन जो भी है डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे और ये एक डिवाइन कनेक्शन है।
मे बी आप इस इंसान के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल फील करते हो, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है, गॉड की ब्लेसिंग है इस रिलेशन पर, इस कनेक्शन पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाले हैं। देखते हैं हम एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सब कुछ एंजल के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ होगा आपके भले के लिए ही होगा। अब आपको चिंता नहीं करनी है। इफ़ यू बिलीव, देखो यहाँ पर क्या है, एंजल आपसे कहना चाहती है कि अगर आप विश्वास रखोगे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा, अगर आप विश्वास करते हो तो सब कुछ ठीक होने वाला है। पीसफुल रिसोल्यूशन, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत जल्द आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बस आपको विश्वास रखना है उस शक्ति पर, उस डिवाइन पावर पर। पीसफुल रिसोल्यूशन। अगर बहुत दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत चैलेंजेस थे आपके ज़िंदगी में, तो अब आपको शांति मिलेगी, अब आपको सुकून मिलेगा। पीसफुल रिसोल्यूशन यहाँ पर है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैजिशियन एंड द मिरर। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करने वाला है। और क्या मैसेज है आपके लिए। एंजाइटी, देखो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मैंने पहले भी बोला कि आपको जैसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा सा छा गया आपके ज़िंदगी में। यहाँ पर भी देखो नो थिंगनेस, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आपको खुश रहना होगा। ऐसा अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर खुद को इतना परेशान करोगे सोच सोच कर नेगेटिव बातें, तो खुद की आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको डिप्रेशन होगा इससे। तो खुद को आपको इस टेंशन से बाहर निकालना है। सब कुछ ठीक होने वाला है, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। इस परेशानी से आपको बाहर निकलना होगा। ओके, तो पॉजिटिव सोचना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है। नेगेटिव सोच सोच कर, खुद को तकलीफ देकर कुछ नहीं होने वाला। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।